फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CCRH जो सेंट्रल काउंसलिंग फॉर रिसर्च इन हेमोपैथी में कुछ गवर्नमेंट वैकेंसी निकली हुई हैं, जॉब की वैकेंसी निकली हुई हैं जो कि ग्रुप ABC की वैकेंसी निकली हुई हैं। उसका फॉर्म फिल हम कैसे करेंगे इसी तरीके से। और फ्रेंड, इस वैकेंसी के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है, ना कोई ज़्यादा इसका फॉर्म भर रहा है, इसलिए कंपटीशन बहुत कम रहेगा। तो आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं आपको और भी इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का डिटेल्स दूंगा, जिसमें आपको कंपटीशन कम मिले एंड फॉर्म फीस भी कम हो। CCRH का फॉर्म फिल करने के लिए हमें उसकी ऑफिशियल साइट पे आना होगा, जो कि कुछ ये है उसका ऑफिशियल साइट और होम पेज है। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर इस लिंक पर डायरेक्ट आ सकते हैं। इसे आप गूगल पर सर्च करके भी इस होम पेज पर आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको क्रोम या गूगल पर आपके ब्राउज़र पर सर्च करना है CCRH रिक्वायरमेंट। यहाँ पर जो फर्स्ट में ही आपको टॉप में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की साइट मिलेगी, उसे आपको क्लिक करना है वैकेंसीज पर। यहाँ पर आप सीधे होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ग्रुप ABC वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं जो 179 एंड 180 है। यहाँ पर इस आपको नीचे एडवर्टाइजमेंट अगर पढ़ना है तो आप यहाँ पर डाउनलोड करके इन्हें पढ़ सकते हैं। और जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहें, जिस भी पोस्ट में आप एलिजिबल हो, उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, सिंपली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर वैकेंसी का अनाउंसमेंट दिया हुआ है, जिसका फॉर्म फिलिंग स्टार्टिंग डेट 5 नवंबर से है और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 26 नवंबर रखी गई है। उससे पहले आप अपना फॉर्म इस वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप A की पोस्ट के लिए भी सारी डिटेल्स दी हुई हैं एंड ग्रुप B की पोस्ट के लिए भी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे पोस्ट का नेम, पे लेवल क्या होगा, उसकी सैलरी क्या होगी, कितनी वैकेंसी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है। ग्रुप C के लिए भी इसी तरीके से डिटेल्स दी हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम ग्रुप C का ही, ये लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप C पे लेवल 2 की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करेंगे, जिसकी 27 पोस्ट हैं। 18 से 27 ईयर आपकी एज होना चाहिए, इसके बीच में ही होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं मांगा गया है। यहाँ पर सिंपली आपने अगर 12th पास की हुई है तो आप इस फॉर्म के लिए भरने के लिए एलिजिबल हैं। आप दूसरी वैकेंसी के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसकी वीडियो में भी अभी मैं वीडियो में आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन जो होना है वो भी आपको बताया गया है कि CBT 1 ही ओनली होना है। जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर नीचे आपको टाइमिंग भी दी हुई है। LDC के लिए आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। ये सेम SSC CGL जैसा इसका सिलेबस होता है, या फिर CHSL जो SSC के द्वारा होते हैं, उसका सेम सिलेबस के थ्रू ये एग्जाम हो जाएंगे। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फ़ी भी आप यहाँ पे शो होगी। जैसे UR OBC EWS के लिए 1,000 फॉर्म फीस रखी गई है। SC ST फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं है। ऐसे ही सेम ग्रुप B एंड C पोस्ट के लिए अनरिजर्व OBC EWS के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस है। और SC ST फीमेल PW कैंडिडेट के लिए नील पोस्ट है। और फ्रेंड्स, इसमें सिटीज ऑफ एग्जाम का डिटेल भी दी हुई है कि आपका एग्जाम किस सिटी में होने वाला है। यहाँ पर ओनली 5 सिटियों में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फर्स्ट में दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता एंड गुवाहाटी है। इनके अलावा कहीं और एग्जाम सिटी नहीं रखी जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि फॉर्म भी कम फिल होते हैं इस पे। इसलिए आप ये सब चीज़ें ही डिटेल देख के ही फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ से आप बैक चल जाएंगे, सेम ऐसे ही 180 का भी आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं। अभी हम फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर लिंक में क्लिक करना है। इस इसको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही आप अप्लाई ऑनलाइन वाले होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे CCR की रिक्वायरमेंट, कौन कौन से रिक्वायरमेंट अभी ओपन है, ग्रुप A के लिए, B के लिए, C के लिए। एंड नीचे आपको एप्लीकेशन विंडो भी दिखाई देगा, जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग डेट जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट है वो, और लास्ट की डेट आपको दिखाई देगी। यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिखाई देंगे, जहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म आप क्लिक करके यहाँ पे भी डिटेल्स देख सकते हैं। अपलोड सिग्नेचर एंड फोटो
के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इसलिए मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा कि आपको कैसे फोटो एंड सिग्नेचर को फिल करना है। चलिए फ्रेंड, हमें जो एलडीसी का फॉर्म फिल करना है, उसके लिए ग्रुप सी का पोस्ट के लिए हम यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करते ही आप इस टाइप का इंटरफेस में आ जाएंगे, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपकी मांगे जाएगी। अभी तक हमें रजिस्टर्ड नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक है पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही यहाँ पे हमसे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को फिल कराया जाएगा, जो कि आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, जैसे आपका एप्लीकेंट का नेम। आप इस नेम को आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो 10th का सर्टिफिकेट होता है, उसके हिसाब से आप फिल करेंगे। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, जो कि मेट्रिकुलेशन में ही दी होगी आपके 10th सर्टिफिकेट पे ही। यहाँ पे आपका फादर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी मदर्स नेम लिखेंगे, ये भी आप अपने 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही फिल कर सकते हैं। नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है, आपका ईमेल आईडी लिखना है जो कि वैलिड होनी चाहिए, जिसमें ओटीपी प्राप्त हो सके आपको, और कोई भी अदर इंफॉर्मेशन जो भी CCRH की तरफ से आपको दी जाएंगी वो मेल के थ्रू ही दी जाती हैं, मैसेज के थ्रू दी जाती हैं। इसलिए मोबाइल और ईमेल आईडी को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक भरें, आप नहीं भरें। आपको यहाँ पे आपके मेडिकल स्टेटस को आपको शो करना है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना है, आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसे मोल्स होंगे या कुछ भी आपके बॉडी में जो चिन्ह होंगे, उसे आपको यहाँ फिल करना है। नीचे आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर फिल करना है। जैसे आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स को फिल करना है, जैसे क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस आपका। एड्रेस आपको एक लाइन पर यहाँ फिल करना है, यहाँ पर दूसरी लाइन पर भी आपको फिल करना है। आपको यहाँ पर सिटी लिखना है, पिन कोड लिखना है, और स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस है तो यहाँ पर सिंपली आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके ना दोनों एड्रेस को सेम कर देंगे। अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है तो आप अगेन फिर से एड्रेस लाइन 1 2 सिटी पिन कोड स्टेट फिल करके इसे अलग से फिल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो फोटो ऑफ कैंडिडेट दिया हुआ है। इस फोटो का साइज आपको 200 केबी से 50 केबी के बीच में ही होना चाहिए, और 200 DPI के फॉर्म पर ही होना चाहिए। फोटो JPEG और JPG में ही होना चाहिए, तभी आपकी फोटो एक्सेप्ट होगी, नहीं तो फोटो रिजेक्ट हो सकती है। सेम क्राइटेरिया सिग्नेचर के लिए भी है। आपको 10 KB से 50 KB के बीच में सिग्नेचर अपलोड करना है, JPEG या JPG में फॉर्मेट में, एंड 200 DPI पर ही आपको इस फोटो को अपलोड करना है, तभी आपकी फोटो सक्सेसफुल अप्लाई इसमें अपलोड हो पाएगी। नीचे आपको इस चेक बॉक्स को बार फिल करना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन पे यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपको पोस्ट डिटेल्स के लिए आगे भेज दिया जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड सबसे ज़्यादा फोटो और सिग्नेचर पर कैंडिडेट को दिक्कत होती है, तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर थोड़ा बैक जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर एंड फोटो दिया हुआ है। फोटो इमेजिंग आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे 200 से सॉरी 20 से 50 KB की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। नीचे ऐसी सिग्नेचर का भी दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखा है कि 200 DPI पे ही आपको डॉट पर इंचेस में ही फ़ोटो स्पेसिफिक जो होना चाहिए, फ़ोटो साइज वो होना चाहिए, तभी आपकी फ़ोटो एक्सेप्टेबल होगी। चलिए फ्रेंड, यहाँ से अब हम सारी डिटेल्स को फिल कर देते हैं, फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपको आगे की डिटेल्स के लिए, जैसे पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए फिल कर फॉर्म आगे आपको फिल करना होगा, आपको भेज दिया जाएगा, रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी बेसिक डिटेल्स दी होंगी, एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर आपको दिखाई देगा, ये आपका ऑटो फिल हुआ होगा। नीचे आपको आपकी पोस्ट डिटेल देना है। आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको सिलेक्ट करना है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई 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 कर रहे हो। उसका मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि किस एडवर्टाइजमेंट में किस किस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल हो रहे हैं। जैसे हम LDC के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 179 सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमें ग्रुप C सिलेक्ट करना होगा। ग्रुप C सिलेक्ट करने पर पोस्ट अप्लाई फॉर में हमें यहाँ पर LDC को सिलेक्ट करना होगा, लोअर डिवीजन क्लर्क को। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी आपसे मांगी जाएगी वो आपको फिल करना है। नेम ऑफ स्कूल ऑफ कॉलेज एंड बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पे आपके परसेंटेज को फिल करना है, जो भी आपने परसेंटेज आप 12th क्लास में गेन किए हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है यहाँ पर,
अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो कर देंगे। एंड नो करते ही नीचे आपको आपकी कैटेगरी डिटेल्स को फिल करना होगा। कैटेगरी डिटेल्स देने के लिए हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते ही हमें कैटेगरी डिटेल्स को आपको फिल करनी होगी आपकी। जैसे आप यहाँ पर इसमें जाएंगे, सिलेक्ट पर यहाँ पे आपको यूआर, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल लेयर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन दिखाई देगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप हैं, उसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप अगर आप यूआर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 500 रुपये आपको शो होगी। नीचे ओबीसी करेंगे तब आपको यहाँ पर सब कास्ट नेम देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर आपको आपका फिल करना होगा जो कि सेंट्रल वाला होगा। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस इसमें भी दिखाई देगी 500 रुपये। अगर आप एस सी एस टी सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर सब कैटेगरी नेम देना होगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपका देना होगा और आपको 0 रुपये एग्जाम फॉर्म फीस लगेगी। सेम ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए भी है फ्रेंड, आप अगर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस ही सिंपली दिखाई देगी। और नीचे आपको आपके एक्स सर्विस मैन की डिटेल्स आपको डिटेल्स फिल करनी है। जैसे अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप पहले से ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो उसकी डिटेल्स आपको देना है। अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। एकेडमिक डिटेल आपको नीचे देना होगा, जिसमें मैट्रिकुलेशन 10th की डिटेल्स तो कंपलसरी है, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोर्स का नेम लिखना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम लिखना है, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर लिखना है, पासिंग ऑफ ईयर सेलेक्ट करना है, परसेंटेज करना है। ऐसे ही सेकंड में आप अपनी बैचलर डिग्री की डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो, आईटीआई किया हो, कुछ भी किया हो, उसे आप फिल कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से सब्जेक्ट कोर्स नाम देके, बोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से किया है, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, ये सब आपको नीचे फिल कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देना होगा, जो कि मैंने बताया हुआ है फ्रेंड कि सिर्फ 5 ही सिटी में एग्जाम होने वाले हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी में। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कहाँ पर एग्जाम देने जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लूंगा, सेकंड में मैं यहाँ पर गुवाहाटी सेलेक्ट कर दूंगा, थर्ड में मैं यहाँ पे चेन्नई सेलेक्ट कर दूंगा। आप एग्जाम सिटी आपके आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप दे सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एग्जाम सेंटर चाहिए, वहीं पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड में क्लिक करते ही आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। ऐसे ही सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स दिखाई देंगी जो भी आपने अभी तक फिल किया है, फोटो, सिग्नेचर एंड ऑल डिटेल्स जो भी आपने फिल किया है उनको आप रीचेक कर सकते हैं। रीचेक करके आप रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एससी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया था, इसलिए मेरी फीस जो है वो शो नहीं हो रही थी इसमें, और डायरेक्ट मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है प्रोसीड करने के बाद ही। अगर आप ईडब्ल्यू आर यू आर से ओबीसी से अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी। प्रोसीड पर पेमेंट पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यूपीआई क्यू आर से आप इस फॉर्म को फॉर्म की फीस जो 500 रुपये उसे आप क्या बोलते हैं फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करते ही आपको डाउनलोड एप्लीकेशन, आपका रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उसे आप सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। एंड डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट करके रख लेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो, फॉर्म इजी लगा हो फिल करने में, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये एक यूनिक वैकेंसी है फ्रेंड, इसका फॉर्म अभी तक किसी ने कोई ज़्यादा फिल नहीं कर रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसमें बहुत कम हुए हैं, इसलिए आप इस फॉर्म को फिल करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको प्राप्त हो सके जिसमें कंपटीशन कम हो। थैंक यू। जय हिंद।